हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 हिंदी। ये हमारा भाषा भारती बुक है। पाठ नंबर जो हमारा 20 दिया है कि रुपये की आत्मकथा। तो चलिए दोस्तों इसके जो प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ पर आप सब देखिएगा, यहाँ पर दिया है कि पाठ का अभ्यास है। प्रश्न क्रमांक 1 में हमारा दिया था कि सही विकल्प का चुनकर लिखने के लिए, ठीक है। देखिए गाँव में दिया गया है, आप सब ध्यान से देखिएगा कि वैदिक गुण में रुपये का नाम था। क्या है? वैदिक गुण में रुपये का नाम क्या था? तो लिखना है कि रुस्य कर्म। क्या था? रुस्य कर्म। चलिए दोस्तों फिर ख में हमारा देख सकते हैं दिया है कि सन सन 1957 के पूर्व रुपये में होते थे। क्या है? सन 1957 के पहले रुपये में क्या होता था? तो लिखना 64 पैसे। क्या होता था? 64 पैसे। फिर देखते हैं ग में दिया है कि रुपये के नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की लिपि क्या? रुपये के नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक की जो लिपि वो देवनागरी है। क्या है मेरे दोस्त? तो देवनागरी है। फिर इसके आगे देखिएगा प्रश्न 2 में दिया था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आप सब देखिएगा पहले दिया है कि रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग का कहाँ पर कौन किया था? इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है तो लिखना है कि शेरशाह सूरी। कौन किए थे? शेरशाह सूरी ने। यह दिया है कि रुपये का दशमलव विकरण सन कब हुआ था? तो 1957 में। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1957 में किया गया था। फिर इसमें प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है कि एक या दो वाक्यों में उत्तर कहा आपको लिखने के लिए। क में दिया है कि शेरशाह सूरी के कार्यकाल में रुपये का वजन कितना था? शेरशाह सूरी के कार्यकाल में। तो आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है कि शेरशाह सूरी के कार्यकाल में रुपया चांदी के सिक्कों के रूप में था। किसके रूप में? तो चांदी के सिक्कों के रूप में, जिसका वजन 178 ग्रेन था, जो जो लगभग 11.5 ग्राम के बराबर था। कितना? तो 11.5 ग्राम के बराबर। उसके बाद देखिएगा ख में हमें पूछा था कि रुपये को कागज के एक और किस बैंक ने मुद्रित किया था? तो आप इस प्रकार से लिखना है कि रुपये को कागज के एक और बैंक ऑफ बंगाल ने मुद्रित किया था। कौन? तो बैंक ऑफ बंगाल जो थे वो ने मुद्रित किया था। उसके बाद गो में हम सब देखिएगा तो दिया था प्राचीन समय में सोने और तांबे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन समय में सोने और तांबे के जो सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? तो लिखना है कि प्राचीन समय में सोने और तांबे के जो सिक्के को भी तांबे का जो सिक्का था उसको भी रुपये क्रम के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? रुपये क्रम के नाम से। फिर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर दिया है कि घ में कि कहा है कि रुपये के नए अंतरराष्ट्रीय स्वरूप की डिजाइन किसने की? इसके डिजाइन जो था कौन किया था? तो लिखना है कि रुपये के नए अंतरराष्ट्रीय स्वरूप की डिजाइन जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्र, प्राध्यापक श्री उदय कुमार ने की है। कौन की? तो श्री उदय कुमार ने की है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखना प्रश्न क्रमांक ख में दिया है कि 3 से 5 वाक्य में उत्तर लिखना है। क में दिया है कि हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के रुपये को किस नाम से जाना जाता है? कि मेरे दोस्त की किस नाम से और जाना जाता है? तो आप इस प्रकार से लिखना है कि हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में रुपया शब्द का नाम भी उस नाम की समानता के लिए हुए नाम से ही जाना जाता है। जैसे कि गुजरात में रुपयो, कन्नड़ में रूपाई, मलयालम में रूपा, उसका मराठी में रुपये नाम से जाना जाता है। इन सब भाषाओं में थोड़े परिवर्तन से रुपये का स्वरूप एक ही है। रुपये का जो स्वरूप है वो क्या है? एक है, लेकिन बोलने में क्या तो थोड़ा सा अंतर है। फिर देखिएगा दूसरा दिया कि प्रश्न क्रमांक ख में कि दशमलवीकरण के पूर्व रुपये को किस प्रकार विभाजित किया जाता है? रुपये को किस प्रकार विभाजित किया जाता था? तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, पूरा आपको नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाँव में हमें दिया था कि वर्तमान में किन किन देशों की मुद्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो लिखना है कि अंतर अंतर देशों की मुद्राओं के अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक निम्न प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। निम्न प्रकार से जो कि
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा-सा धुंधला दिखाई देगा। अमेरिका में जो है डॉलर है, ब्रिटेन का पाउंड है, यूरोप यूरोप संघ का यूरो है, जापानी का येन है और भारतीय का रुपया है। ठीक है? बस यही कुछ सिंबल है, अलग-अलग देश में अलग-अलग मुद्रा चलता है। ठीक है? सोचिए का सोच करके आपको बताना है कि एक जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब बाजार में लेन-देन कैसे होता था? तो लिखना है कि रुपये के प्रचलन ना होने पर बाजार में लेन-देन वस्तु के बदले वस्तु द्वारा होता था। हालाँकि यह थोड़ा कठिन था। उसके देखिए कि रुपये को कागज पर मुद्रित करने के क्या लाभ है? इसके मुद्रित करने पे क्या लाभ है? तो इसका लाभ ये दिया है, आपको लिखना है। ठीक है? चलिए, गौ में दिया कि यदि आप विदेश जाते हैं तो क्या भारतीय रुपया वहाँ चलेगा? तो यह बिल्कुल गलत है, वहाँ पर नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ पर नहीं चलेगा तो यहाँ पे इसका लिखना है कि विदेश जाने पर अब भारतीय रुपया वहाँ चल सकेगा। सॉरी गलती हो गया बोलने में, वहाँ पर कहा चल सकेगा क्योंकि अब रुपये ने अपना अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। रुपये ने भी डॉलर, पाउंड और यूरो की तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान बना ली है, इसलिए अब चल सकता है। उसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6 में हमें दिया था कि अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर बताना। अनुमान और कल्पना के आधार पर, ठीक है? जो कि यहाँ पर क में दिया है कि यदि रुपये का प्रचलन ना होता तो क्या होता? रुपये का अगर प्रचलन का अगर रुपया अगर नहीं चलता तो उससे क्या-क्या हानि होता? तो आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लेना है, ये पूरा, ठीक है? ये क नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ख में कि यदि कागज पर रुपये के छापने की शुरुआत नहीं होती तो क्या होता? यदि कागज पर रुपये के छापने की शुरुआत नहीं होती तो आप इस प्रकार से लिखना है कि ये पूरा हो जाएगा, ठीक है? इसका उत्तर में आपको लिख लेना है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे जो दिया था कि भाषा की बातें, इसमें भी बहुत सारा प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बाय क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। अस्तित्व, प्रणाली, प्रतीक, उल्लेख और शुल्क, जो कि आप ये स्वयं कर सकते हैं। उसका दिया है कि शुद्ध वर्तनी कीजिए, इसको शुद्ध करके आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि इसका शुद्ध आपको यहाँ पर सामने सभी का उत्तर लिखना है, तो लिखिएगा सबसे पहले मुद्रित, आर्थिक, उसके बाद 3 में आपको भरना है चिन्ह, दशमलव दशमलव और वाटा। दशमलव का इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पॉइंट, ठीक है? अब दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग करके लिखो। उपसर्ग का मतलब शब्द में जो आगे जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं और शब्द के जब बाद जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, ठीक है? जैसे अनुराग में अनु प्लस राग, अनु क्या है तो उपसर्ग है। यहाँ पे देखते हैं अप उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, उसके बाद अप उपसर्ग है, जो कि यही आपको लिखना था। ये नहीं लिखना है, ये पूरे यही सॉरी बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला आपको लिखना, मैं घेरा लगाता हूँ, ये पूरा, ठीक है? चलिए अब देखते हैं प्रश्न 4 में कि यह प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द आपको बनाना है, इसको नया शब्द आपको बनाना है। तो जैसे देखिए भारत प्लस ये भारतीय, यूरोपीय, स्वर्गीय और शासकीय, बस यही आपको लिखना था। चलिए प्रश्न 5 में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये सब हमारा देख सकते हैं दोस्तों, कुछ हमारा शब्द दिया है जो कि वाक्य में प्रयोग करना है। इसे हम देखिए पाठ पुस्तक, जो कि लिखना है कि कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ पुस्तक शासन द्वारा बदल दी गई है। उसके आगे फिर हमसे देखिएगा सिक्का दिया है दूसरा में। तीसरा क्या दिया है मेरे दोस्त? स्वतंत्रता दिया है। चौथा क्या दिया है? मुद्रा, क्या है? मुद्रा। और पांचवा क्या दिया है? शासन। बस यही सब आपको क्या करना था? लिखना था, जो मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद देखिएगा मेरे दोस्त प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। इसमें क्या कहा गया है? तो संधि विच्छेद आपको करने के लिए ये सब हमारा कुछ जैसे शिक्षार्थी, कविश्वर, नदीथ, भानुदय, जैसे हमारा शिक्षार्थी का हो जाएगा शिक्षा प्लस अर्थी, कविश्वर का हो जाएगा कवि प्लस ईश्वर, इसी प्रकार से नदीश का हो जाएगा कि नदी प्लस ईश, ठीक है? नदीश, भानुदय, उसके बाद महात्मा और परीक्षार्थी। चलिए दोस्तों हमें दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे देखिए हमें कुछ गद्यांश दिया है जो कि आपको ये स्वयं पढ़ लेना है, उसके बाद नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर आपको बताना है। कैसे? सबसे पहले कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, क्या होगा? तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको लिख लेना है, ये वाला
कि भारतीय मुद्रा उचित शीर्षक होगा। क्या होगा? भारतीय मुद्रा, यह एक शीर्षक है। उसको देखिए जैसे शीर्षक का मतलब कोई भी हेडिंग होता है, जैसे आप कोई भी कहानी पढ़ते हो उसके ऊपर एक हेडिंग होता है, वही प्रकार है। जैसे यहाँ दिया कि हम रुपये के स्वरूप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो इसका उत्तर आप ये वाला लिखना है कि हम रुपये के स्वरूप को सुरक्षित रख सकते हैं यदि हम उसे सजावट और माला में उपयोग ना करें, साथ ही उसे तोड़ मोड़ कर ना रखें, उसके स्वरूप को बनाए रखने का प्रयास करें, उसके स्वरूप ही उसको बनाकर रखने का प्रयास करें, बस यही आपको लिखना है। ये देखिए इसका कहने का मतलब कि रुपए जो तो उसको सुरक्षित कैसे रखें, तो आप इस प्रकार से लिखना है, ज़्यादा उसको तोड़ना नहीं होगा, ठीक है? अच्छी तरह से सँभाल के रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में र या रि का उचित संकेत लगाकर सही शब्द का आपको बनाने के लिए सही शब्द बनाना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ दिया है कि है रिष्टि, तो इसको सही करके आप लिख सकते हैं इसे दृष्टि, दर्शन, कर्म, गृह, उसके बाद दिया है सूर्य, उसके बाद कर्म, बस यही आपको लिखना था जो मैं आपको बता दिया हूँ। इसे देखिए निम्नलिखित शब्दों में र या रि का उचित संकेत मतलब का कि इसमें कौन लगेगा, वही आपको प्रयोग करके लिखना था जो मैं आपको बता दिया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक